वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं 27 अप्रैल को एक यात्रा जो इस राष्ट्र में नई क्रांति का संचार करेगी, गलत कानूनों के खिलाफ और कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ। मूल रूप से धारा 376, जिस धारा का उद्देश्य ये था कि एक व्यक्ति जो जबरन किसी दूसरी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उस व्यक्ति को सजा देना। मैं आज भी उसका पक्षधर हूँ कि उस व्यक्ति के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए। लेकिन इस धारा के दुरुपयोग के माध्यम से आज एक इतना बड़ा खेल चल रहा है इस राष्ट्र में। जिस बहन निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, आप समझेंगे तो उस समय उस रात्रि में उसके साथ उसका जो मित्र था, जो उसका साथी था, उसके साथ था और अंतिम समय तक वो साथी लड़ता रहा। लेकिन आज उस आंदोलन के बाद जो हमने मोमबत्तियां जलाई, जो हमने प्रार्थनाएं करी, मैंने भी की, उस आंदोलन के बाद इस धारा का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि अगर गांव में, शहर में अगर कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं, और प्रेम कोई पाप नहीं है, ईश्वर की अगर सबसे बड़ी शक्ति मैं समझता हूँ इस संसार में प्रेम है, और प्रेम अनंत है। प्रेम आप पेड़ पौधों से भी कर सकते हो, वनस्पतियों से भी कर सकते हो, पेड़ आप भूमि से भी करते हो। आज हम स्वामी श्रद्धानंद की पावन भूमि पे है, इस भूमि से मुझे बहुत प्रेम है। उनके जो कदमों की मिट्टी यहाँ पर है, उस मिट्टी से मुझे प्रेम है। तो प्रेम अनंत है। आज जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, जब उनके माता पिता को पता चलता है तो उसके ऊपर सीधा सीधा धारा 376 लगा दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में अगर लड़की की उम्र 17.5 साल है, लड़के की उम्र 19 साल है या 21 साल है, तो पोस्को एक्ट लगा जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसों का अध्ययन किया है जहाँ पे लड़का लड़की ने शादी भी की, शादी की फोटोग्राफ है, मंदिर की वीडियो है, उसके बावजूद भी लड़का 6-6 महीने जेल में रहा। और सबसे बड़ा अत्याचार इस धारा में लड़की के ऊपर होता है। लड़की को प्रताड़ित उसका परिवार करता है। आज मनुष्य के मन में लालच आ गया है, वो लड़की के साथ जबरन करता है कि आप उस लड़के के खिलाफ बयान दो, और मजबूरी में, क्योंकि उस लड़की को माँ बाप ने पाला होता है, वो अपने भविष्य की तरफ सोचती है और कहीं ना कहीं स्वार्थ भी इसमें हावी होता है, उसे भय खाता है और वो उस लड़के के खिलाफ बयान देती है। लड़का जेल में जाता है और वो लड़की, लड़के को सजा मिलती है। जब जेल में जाता है उसके बाद वो लड़का भी प्रताड़ित रहता है, और जब तक उस लड़की की सांस चलती है, अंतिम सांस तक वो अपने आप को कोसती है कि एक निर्दोष व्यक्ति को मैंने जेल में डाला। आज उन सभी लड़कियों की आत्माएं रोती हैं, और मुझे पता है उन लड़कियों की आत्माओं की ऊर्जा से मैं काम कर रहा हूं, और आप सब मिलके, हम सब मिलके इस धारा में हम परिवर्तन लेके आएंगे। 2 लाख ऐसे प्रेमी जो प्यार करने के जुर्म में जेल के अंदर पड़े हैं, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, जो प्यार करने के जुर्म में जेल में पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फंसाया जाता है, जो राष्ट्र का काम करते हैं, जिनका उद्देश्य पवित्र है, उनके ऊपर षड्यंत्र करके, हनी ट्रैप करके, लड़कियों को प्लानिंग के साथ भेज के उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सभी लोगों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, उनको जेल से बाहर लेके आना है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस कार्य को करने में मुझे 2 वर्ष का समय लग गया। जब मैं जेल में था तो मैं उन सब साथियों को वचन दे के आया था कि आप निर्दोष हो, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। लेकिन पिछले 2 वर्षों में निरंतर चिंतन और बहुत बार डिप्रेशन भी रहा, मानसिक परिस्थितियां भी बहुत विपरीत रही और मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज परमात्मा ने मुझे ऊर्जा दी है। तो इस यात्रा में मुझे सबसे ज़्यादा साथ चाहिए, मेरे कुछ साथी ऐसे होने चाहिए जो बिके ना, जो मजबूत हो, जो इस यात्रा में डट के कार्य करें। तो उसमें सबसे पहले मुझे एक ऐसे साथी की चाहिए जो सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हो, वीडियोस बनाए, वायरल करे। दूसरा, मुझे कुछ महिला साथी चाहिए, जितनी ज़्यादा महिला साथी आ सकती हैं वो आएँ। उनका जो मुख्य कार्य होगा, वो मुख्य कार्य होगा कि मीडिया के सामने बोलना, इस सच को स्वीकार करना, जिनकी अंतरात्मा ये बात कहती है कि एक लड़का कभी भी एक लड़की के साथ जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नहीं कर सकता। जब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसके गर्दन पे चाकू ना रखा हो, 2 लोगों ने पकड़ा ना हो, कोई हथियार ना हो, कोई भय ना हो, तब तक वो बलात्कार नहीं कर सकता। ये बात सत्यता के साथ मीडिया के सामने जो महिलाएं रख सकती हैं, मैं उनका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। वो आगे आएँ और आपको पुण्य मिलेगा उन प्रेमियों को बाहर निकालने का, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो आज जेलों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो आप आगे आएँ और निर्भीकता के साथ ये बात रखें कि इस दुनिया में कोई मर्द है तो आए, मेरे साथ बलात्कार करके दिखाए, मेरी इच्छा के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से आए। कभी भी संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन आज ये पूरा सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम में नुकसान सिर्फ चंद लोगों का है, लेकिन इस सिस्टम में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को फायदा है। अच्छे, बहुत ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, उन सबको नमन और वंदन करता हूँ। पूरा पुलिस का सिस्टम इससे लाभ उठाता है, पूरी वकीलों की लॉबी को फायदा है, ऊपर तक पूरे सिस्टम को फायदा है।
तो इस सिस्टम में जो अच्छे लोग हैं उनका भी मेरे को साथ चाहिए। कुछ वकीलों की मुझे आवश्यकता है जो इस टीम में साथ मिलकर काम करें और इस कानून में परिवर्तन लाने का कार्य करें। तो वकील साथी साथ आएँ। और जो साथी ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून इस राष्ट्र में बने, क्योंकि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है कैंसर को नहीं रोका जा सकता है। तो जो कैंसर रोगी है वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं जिनका शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य है, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गई, जीव हत्या के खिलाफ कानून नहीं बनाया, हमें सबकी आवश्यकता है। इन वनस्पतियों की भी हमें आवश्यकता है इतनी जितनी मनुष्य की है। हमें गायों की भी आवश्यकता है, हमें कबूतर की भी आवश्यकता है, हमें चिड़िया की भी आवश्यकता है, हमें मोर की भी आवश्यकता है। इन सब की हमें आवश्यकता है। अगर ये संतुलन सब में रहेंगे तो कैंसर मुक्त संसार बनेगा। अन्यथा आने वाला समय वो दूर नहीं जब हर घर में 3-3, 4-4 कैंसर रोगी होंगे। आपकी मृत्यु का स्थान आपका घर नहीं हॉस्पिटल होगा। आपकी कमाई हुई पूंजी आपके घर में बैंक में नहीं हॉस्पिटलों के पास जाएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण हमें चाहिए और इसके लिए समान कानून। आज एक तरफ तो देखिए 4 शादी की अनुमति है हमारे मुस्लिम भाइयों को, दूसरी तरफ हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को एक शादी के रोका। मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी की 4 शादी हो या 10 शादी। मेरा उद्देश्य इतना है, जब प्रकृति ने हम सबको समान बनाया है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। प्रकृति ने तो हमें 5 तत्वों से बनाया है, हम सब समान हैं। तो क्यों नहीं सबके लिए समान कानून हो? तो कानूनों का दुरुपयोग हो, समान कानून हो। इन सब चीज़ों को लेके ये मांग मेरी सब साथियों से मेरी प्रार्थना है। आप इस यात्रा में 27 अप्रैल को, ये वो पावन भूमि है जहाँ मराठाओं ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया, भूखे रह के घोर सर्दी में इस राष्ट्र को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। और मुझे गर्व है उन पूर्वजों की मैं संतान हूँ। उस युद्ध में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन लोगों ने उन माताओं के गर्भ को काट दिया था जिनके 2-2, 3-3 महीने के शिशु पेट में थे। और जो बच गए, जिनके 1 माह का शिशु था, 2 माह का, वो आज भी हरियाणा में लगभग 4 लाख के आसपास उनकी संख्या है, उन मराठाओं की संख्या है। उन मराठाओं को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, जरूरी नहीं आज युद्ध लड़ना है, आज हमें धरातल पे लड़ना होगा, कानूनों के भेद के खिलाफ लड़ना होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आज उस पावन भूमि पे मैं हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात बोली थी कि अत्याचार करने वाला पापी नहीं है, जो अत्याचार सहन करता है, जो इन गलत कानूनों को सहन कर रहा है, वो सबसे बड़ा पापी है। तो आप अपने आप को सबसे बड़ा पापी मत बनाओ। जो ये गलत और ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो और आप और हम सब मिलके उन 2 लाख बच्चों को जेलों में जो पड़े हैं उनको लेके आएंगे, दुनिया को कैंसर से मुक्त बनाएंगे और समान कानून बनाएंगे। वंदे गो मातरम। और विशेष रूप से ऐसी महिला साथी जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहे, एक बार मेरे कहने पे नीरा आर्या की जो है जीवनी पढ़े। नीरा आर्या जिसकी जीवनी को इस राष्ट्र में पढ़ाया नहीं गया, एक ऐसी योद्धा थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में थी। उसके दोनों सतनों को काट दिया था अंग्रेजों ने, उसके बावजूद भी उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं बताया। उसने उसका पति जो था वो पति के का साथ ना देके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के साथ थे, धर्म के साथ थे, प्रकृति के साथ थे। आज आवश्यकता है ऐसी साथियों की है, ऐसी महिला साथियों की आवश्यकता है जो आगे आए। मेरी सभी माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप आगे आएँ। ये लड़ाई इतनी बड़ी है, अगर इस लड़ाई को आज नहीं लड़ा तो जो सम्मान माँ का है, जो सम्मान बहन का है, जो सम्मान महिलाओं का है, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां वह संकोच खाएगी। हरियाणा में एक ही कहावत है, एक भैंस 100 के 11 लगावे। एक गंदा व्यक्ति पूरे समाज को गंदा करने का काम करता है। आज देश में बड़े बड़े शहरों में 4-5 महिलाओं की टोलियां बन गई है, उनके ऊपर 2-2, 3-3 पत्रकार हैं जो उन महिलाओं का इस्तेमाल कर करके बिना पूंजी का एक ये व्यापार खड़ा हो गया है। इसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो परसों का इंतजार क्यों किया जाए, आज इस कार्य को हम सब मिलके करेंगे। गंगा माई से प्रार्थना है, हमें शक्ति दे, ऊर्जा दे। ये पावन भूमि स्वामी श्रद्धानंद की है, ये भूमि ऊर्जा की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। और निश्चित रूप से ये क्रांति होके रहेगी और परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और मेरे साथ गुरुकुल के छोटे छोटे सैनिक है जो गंगा माई को पार करके आए हैं, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी को जब मैंने सुना था कि स्वामी श्रद्धानंद जी के जो शिष्य थे गंगा को पार करके आते थे, तो सबसे छोटा हमारा शिष्य खुदीराम बोस भी आज गंगा को पार करके आया है, चरक भी आज पार करके आया है, और पृथ्वीराज चौहान, वीर प्रताप शिवाजी, ये सारे योद्धा आज मेरे साथ हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गो मातरम।